Hello everyone. In this video we are going to understand how to find median. So without wasting time let us start. जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी दोनों दी हुई हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो पहला स्टेप है क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी को एज इट इज़ लिख दें। तो सबसे पहले लिख देंगे क्लास इंटरवल। तो क्या है क्लास इंटरवल? 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30। ये हो गए हमारे क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के बाद है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर एफ़ लेटर से डिनोट किया गया है, तो यहाँ पर हम भी यूज़ करेंगे एफ़ फ्रीक्वेंसी के लिए और लिख देंगे फ्रीक्वेंसी 6, 8, 10, 9 एंड 7। तो क्या किया हमने? सिर्फ हमने क्वेश्चन को कॉपी किया। जो टेबल है, जो क्वेश्चन में जो टेबल है वो स्लीपिंग पोजीशन में है और हमने उसको स्टैंडिंग पोजीशन में कॉपी कर दिया। ये पहला स्टेप था। तो अभी दूसरा स्टेप होगा फ्रीक्वेंसी का टोटल करना। तो फ्रीक्वेंसी को ऐड करिए। 6 + 8 14, 14 + 10 24, 24 + 9 is 33, 33 + 7 is 40। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल हम लिख देंगे 40 और मीडियन में फ्रीक्वेंसी के टोटल को हम स्मॉल लेटर n से डिनोट करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर n का वैल्यू हो गया 40। इधर तक क्लियर है? तो अभी नेक्स्ट स्टेप होगा CF। ये बहुत आसान है। तो CF के लिए सबसे पहले फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को आप एज इट इज़ लिख दो, यानी 6। ये जो नंबर है उसको एज इट इज़ लिखना होता है। उसके बाद इस नंबर को आप इससे ऐड करो, यानी 6 + 8। 6 + 8 is 14। तो नेक्स्ट वाला नंबर हो गया 14। उसके बाद इस 14 को आप 10 से ऐड करो। 14 + 10 is 24। फिर 24 को 9 से ऐड कर दो। 24 + 9 is 33। फिर 33 को 7 से ऐड कर दो, यू विल गेट 40। तो ये हो गया CF भी। तो हमने फ्रीक्वेंसी से CF भी पता कर लिया। याद रखिए इन एरो मार्क्स को सिर्फ मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ किया है, आपको एग्जाम में ऐसे एरो मार्क्स ड्रॉ नहीं करने हैं। तो ये CF भी हो गया और CF का टोटल नहीं किया जाता, सिर्फ F का टोटल किया जाता है। अब CF पता करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है n की वैल्यू। n = 40। उसके बाद आपको क्या करना है? इस n को डिवाइडेड बाई 2 करना है, यानी n/2 करना है। तो ये क्या हो जाएगा? 40/2। 2 1 ज़ा 2 20 ज़ा। तो ये वैल्यू n/2 की क्या हो गई? 20 हो गई। अब हमने ये क्यों किया? ये 20 हमने फाइंड क्यों किया? क्योंकि हमको यहाँ पर मीडियन क्लास पता करनी होती है। तो हम इस n/2 की मदद से मीडियन क्लास फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमको n/2 की वैल्यू पता करनी थी, हमने वो पता कर ली। तो n/2 की वैल्यू यहाँ पर 20 है। इस वैल्यू को CF से कंपेयर करिए, यानी इस वैल्यू को CF में ढूंढिए। क्या हमारे पास CF में 20 है? पहला है 6, फिर 14, फिर 24, फिर 33, फिर 40, लेकिन हमारे पास 20 यहाँ पर नहीं है। तो अगर 20 जो n/2 की वैल्यू है CF में नहीं है, तो हम उससे बड़े वाले नंबर्स को कंसिडर करते हैं। तो अब 20 से बड़े नंबर्स तो यहाँ पर 3 ही हैं। एक है 24, एक है 33, एक है 40। तो 24, 33 और 40 में से जो सबसे नियरेस्ट होगा 20 से, मतलब अब 20 है, 20 के बाद क्या आएगा? 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड सो ऑन। तो सबसे नियरेस्ट कौन सा है? तो 20 यहाँ पर है, तो सबसे करीब कौन सा नंबर है? 24। तो इसी वजह से इसको सर्कल कर लीजिए। ये हो गया हमारा सिलेक्टेड नंबर। अब जो ये सिलेक्टेड नंबर है कहाँ पर है? ये किसको बिलोंग करता है? ये कौन सी क्लास इंटरवल को बिलोंग करता है? 12 to 18 की क्लास इंटरवल को। तो इसी वजह से ये 24 12 to 18 की क्लास इंटरवल को बिलोंग करता है। इसी वजह से ये जो है हमारा मीडियन क्लास है।
तो इसको लिख लेते हैं, मीडियन क्लास इज़ 12 to 18। अब हमने n/2 की मदद से इस वैल्यू को सर्कल किया। सर्कल करने के बाद इस सर्कल के ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको सर्कल करके लिखना है CF, और इसके बाजू वाले नंबर को सर्कल करके लिखना है F। फिर इसके बाजू वाले की लेफ़्ट वैल्यू को बनाना है L, जैसा हमने मोड में बनाया था। तो अब ये 3 वैल्यूज़ भी लिख लीजिए। L इज़ इक्वल टू 12, F इज़ इक्वल टू 10, CF इज़ इक्वल टू 14। और एक वैल्यू होती है जिसे हम क्लास साइज़ कहते हैं, तो क्लास साइज़ भी पता करना होता है। तो क्लास साइज़ क्या होगा, H इज़ इक्वल टू, इसमें जो भी मीडियन क्लास है उसके हाईएस्ट नंबर से लोएस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी 18 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 18 माइनस 12, तो क्लास साइज़ आ जाएगा 18 माइनस 12 इज़ 6। ये आ गया हमको क्लास साइज़। एज हमको सारे वैल्यूज़ पता चल चुके थे तो मैंने उसकी लिस्ट ऐसे ही ऊपर बना ली। तो अभी करना क्या है, सिर्फ मीडियन का फॉर्मूला लिखना है हमको और ये वैल्यूज़ हमको उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले लिख देंगे मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन इज़ इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF होल बाय F इंटू H। तो ये फॉर्मूला है मीडियन का, ये हमने लिख दिया। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो L की जगह पे 12 प्लस n/2 की जगह पे 20 माइनस CF इसकी जगह पर है 14 डिवाइडेड बाई F यानी 10 इंटू H यानी 6। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 12 को एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस को एज इट इज़ लिख देंगे, 20 माइनस 14 इज 6, ये हमने कर लिया, बाई 10 इंटू 6। तो अभी इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 12 प्लस 6 6 36 डिवाइडेड बाई 10। अगर आप चाहो तो यहाँ पर 2 के टेबल से 10 और 6 को कैंसिल कर सकते हो, फिर आप डिवीजन कर सकते हो, तो भी आपको सेम आंसर आएगा। अभी देखिए यहाँ पर हमको क्या मिला, 12 प्लस 36 बाई 10, तो 36 बाई 10 विल बी इक्वल टू 3.6। अब ये कैसे हो गया, मैंने बिना डिवाइड करे 3.6 लिख दिया। तो इसकी टेक्निक है, तो यहाँ पर देखिए रफ कॉलम में बता रहा हूँ मैं, 36 डिवाइडेड बाई 10 है। तो इसका आंसर होगा, जब भी हम डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे नंबर्स आते हैं तो हम ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 36 है, तो 36 के डिनोमिनेटर में 10 आया हुआ है। तो अब इस 10 में कितने ज़ीरोज़ हैं, सिर्फ एक ही ज़ीरो है। तो आप न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिख दें। न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिखने के बाद सिर्फ एक ज़ीरो है, इसीलिए एक डिजिट के बाद पॉइंट मेंशन कर दें। तो इससे क्या होगा, आपको वैल्यू जो डिवाइड करने के बाद आएगी 10 की, वो आपको ऐसे ही मिल जाएगी इस टेक्निक से। तो यही टेक्निक हमने यहाँ पर यूज़ किया। तो अभी देख लीजिए 12 प्लस 3.6, 12 प्लस 3.6 के लिए 12 प्लस 3.6 के लिए आपको जस्ट बेसिकली ऐड कर देना है सिंपल तरीके से। 12 प्लस 3.6 जैसा कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाई यहाँ पर 6 एज इट इज़, पॉइंट एज इट इज़, 2 प्लस 3 इज़ 5, 1 एज इट इज़। तो इसका आंसर हो गया है 15.6। तो यह है हमारा फाइनल आंसर मीडियन का।